हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। हम इसमें एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस रहते हैं एंड प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटीज़ विच have a harmful effect on living organisms and non-living things is called air pollution। यानी कि एयर में जो भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, वही एक्चुअल में क्या है? एयर पोल्यूशन। ठीक है। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर द स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। यानी कि जो नेचर खुद ही अपने थ्रू जो भी एयर पोल्यूशन करती है थ्रू द एयर पोल्यूटेंट्स, वो एक्चुअल में क्या है? स्मोक एंड डस्ट। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है उसकी वजह से, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से भी स्मोक एंड डस्ट बाहर निकलती है, जो कि किसके लिए जिम्मेदार है? एयर पॉल्यूशन के लिए। नाउ द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स ड्यू टू हार्मफुल एक्टिविटीज़। यानी कि हम ह्यूमंस की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है फ्रॉम द फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, मोबाइल ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, फायरवुड, डंग केक्स एक्सेट्रा। इसकी वजह से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। नाउ पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। यानी कि क्या क्या पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं पॉल्यूटेड एयर में एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सो ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो उनमें से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड स्मोक। ये सारी ही चीज़ें बाहर निकलती हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक पॉइजनस गैस है विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। यानी कि ब्लड की एक कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, तो वो उस चीज़ को इफेक्ट करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, दैट कंबाइंस विद स्मोक एंड फॉग एंड कॉजेज स्मोक। ठीक है, वो स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं एंड कॉजेज अस्थमा, कफ एंड ब्रीदिंग इन चिल्ड्रन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अस्थमा और ये सारी चीज़ें इसी की वजह से आती हैं। ठीक है। नाउ मेनी इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या प्रोड्यूस करती है? सल्फर एंड नाइट्रोजन। हमारे जो व्हीकल्स हैं उनसे भी सल्फर एंड नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है? निकलने के बाद क्या करती है? इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये हमारी जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है उसको इफेक्ट करती है एंड डैमेज टू लंग्स, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन एनरोलमेंट रहता है हमारे लंग्स का, उसको ही डैमेज करती है। एंड इट कम्बाइंड ऑल्सो कम्बाइंड विद द रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर एयर एंड फॉर्म्स एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये जो सल्फर है और नाइट्रोजन जो है, इसके जो ऑक्साइड्स हैं, वो जब एसिड रेन हो, मतलब रेन जब बाहर, मतलब रेनफॉल जब होता है, तो ये जो गैसेस हैं सल्फर और नाइट्रोजन, ये रेन के साथ मिक्स हो जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? एसिड रेन। एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू सेल्स, यानी हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करता है। टिश्यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है। इन ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स जितनी भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह जितने भी हैं उन सभी को ही ख़राब करता है। जैसे कि मार्बल ऑफ ताजमहल जो पहले बहुत अच्छा दिखता था, अब वो बहुत डल दिखता है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन उसके ऊपर हर साल गिरती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है। एंड स्टेच्यूज। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिड रेन ये सारी हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्किन डैमेज होने लगती है किसी किसी की, तो वो सारी चीज़ें एसिड रेन की वजह से होती है। ठीक है। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर में CFC होती है जिससे क्रिएट होती है। एंड एयर कंडीशनर एंड एयरसोल स्प्रेज कॉज डैमेज टू दी ओजोन लेयर। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कि हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है, वो डैमेज करने लगेगी। ठीक है। सो ओजोन लेयर क्या करती है? विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। यानी कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये CFC का काम क्या रहता है? कि ओजोन लेयर को ख़राब करती है।
तो क्या होगा कि ये जब खराब हो जाएगी ओजोन लेयर, तो ये सारी जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज है डायरेक्ट अर्थ पे आने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉल्यूशन। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट, द सन्स रेज वार्म द अर्थ, यानी कि जो सन रे है उसकी वजह से हमारी अर्थ पे गर्मी होती है। अ पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, यानी कि कुछ रेडिएशन जो है हमारी अर्थ के थ्रू क्या कर ली जाती है, अब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है ना, बाहर चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। एंड द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जितनी भी रेडिएशन रिफ्लेक्शन के बाद जाती है वो एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, मतलब वहीं पर रुक जाती हैं, ठीक है। सो ट्रैप्ड बाय द एयर, a part of reflected radiation is trapped by the atmosphere which further warm the earth, यानी कि वापस उस हमारी अर्थ को गर्म करती है। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसी को ग्रीन हाउस, यानी कि डायरेक्ट सन तो मतलब हमारी अर्थ एब्जॉर्व कर ही रही है सन रेज को, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी अर्थ पे भी एब्जॉर्व हो जाती है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्व हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो और ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। So the gases like carbon dioxide, methane, water vapors, etc. traps the heat radiated by the earth, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स हैं, ये सभी इसमें ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट कैन कॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट। एंड राइस इन ओशियन लेवल्स, इससे क्या होता है कि जो भी ओशंस है उसमें वाटर लेवल बढ़ जाता है, एंड ड्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉसेज जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो सन रेज हैं वो अर्थ पे जब गिरती हैं तो कुछ पार्ट जो है उसका तो वो अर्थ ऑब्जॉर्व कर लेती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर लेती है, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो एटमॉस्फेयर में खुद एब्जॉर्व हो जाता है। तो होता क्या है, मतलब एब्जॉर्व क्या, ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा हीट होने लगती है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देती है, तो इसे कहते हैं, इस टेम्परेचर को बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। मीथेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग CNG एंड अनलीडेड पेट्रोल इंस्टेड ऑफ डीजल लीडेड पेट्रोल, यानी कि हम CNG का यूज़ करके ऑटोमोबाइल्स में एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल, ओके। एंड यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लाइक हम इसमें हाइड्रो पावर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वाटर से जो एनर्जी क्रिएट होती है, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे घर में जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पे हाइड्रो पावर, सोलर पावर एंड विंड पावर दी हुई है। प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो भी पेड़ों की कटाई हो रही है उसको रोक कर, प्लांटिंग मोर ट्रीज, पेड़ों को ज़्यादा लगाकर, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव का प्रोग्राम क्रिएट करके हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को। सो पुटिंग ड्राई लीव्स इन कंपोस्ट पिट्स इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, यानी कि जितने भी जो भी नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस रहते हैं उनको एक मतलब उनको जलाने के बजाय एक अलग जगह सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ दिस आर द एनर्जी दैट विंड एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस विंड, बाय द विंड वी कैन प्रोड्यूस विंड एनर्जी। सो हम क्या कर सकते हैं, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते, तो इससे हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं हमारे घरों में, हमारे जो भी फार्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ये यूज़ किया जा सकता है इसकी एनर्जी को। ना सोलर एनर्जी का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे हैं आजकल, तो एयरपोर्ट्स पे भी लगाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हद तक इलेक्ट्रिसिटी को बचा पा रहे हैं, ठीक है। सो हियर डिफॉरेस्टेशन, सो डिफॉरेस्टेशन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है प्लांटिंग मोर ट्रीज। जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उतने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो ये जो एयर पोल्यूशन है उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। नाउ वाटर पोल्यूशन,
द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। यानी कि जितने भी वाटर में सब्सटेंसेस गिरे हुए हैं जो वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, जैसे कि कुछ भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका जो ऑयल है, जो वाटर है, जो सब कहाँ पर आता है, ओशंस और सीज और रिवर्स में आता है, जो कि इसके अंदर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इफेक्ट करता है। ठीक है, हम भी इसको कभी पीते हैं तो उसको हमारे शरीर को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी ये शिप्स वगैरह रहते हैं, उसका जो ऑयल जो सीक्रेट होता है वो भी इसी में ही सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑयल है वही इकट्ठा होता जाता है और इसकी क्वालिटी, जो वाटर की क्वालिटी है, उसको इफेक्ट करता है। हम जितने भी घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन्स, बैग्स, वो सारी चीज़ें इसी में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सब्सटेंसेस विच पोल्यूट वाटर, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं उन्हें वाटर पोल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे कि द फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, दिस इज वाटर पोल्यूशन। सो पीपल बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर, यानी कि हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और जितनी भी हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सब रिवर में करते हैं, जिसकी वजह से रिवर का जो वाटर है वो ख़राब होता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू द वाटर, जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको भी हम डायरेक्ट रिवर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज होता है। एंड डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू द रिवर, रिवर में हम जितने भी हार्मफुल इफेक्ट केमिकल्स होते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज वो सारे ही इसमें रिवर में चले जाते हैं, तो रिवर की क्वालिटी जो है, वाटर क्वालिटी, वो ख़राब हो जाती है। और हम जब उसे इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में तो हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, से सब चले जाते हैं जो कि डिसीज़ का कारण होते हैं। नाउ harmful effects of water pollution. The harmful chemical releases from factories contain lead, mercury, arsenic, fluorides, etc. affects organisms living in water. जितने भी living organisms हैं like fishes, वो मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो जितने भी आप ख़राब चीज़ें इसमें डालोगे उसको, उसकी क्वालिटी को ख़राब करेगी, जिसकी वजह से इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ये मर जाएंगे। और लेड, मर्क्यूरी, ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज से केमिकल्स आते हैं वो इनकी बॉडी को भी इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये बचेंगे नहीं। ठीक है, सो दिस आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ फर्टिलाइजर्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, हम हमारी क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो वाटर में डिजॉल्व जब होते हैं तो इससे क्या होता है, वाटर की क्वालिटी ख़राब होगी। एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अलगाई इन वाटर बॉडीज़, यानी कि इससे क्या होता है कि जो भी अलगाई इसके अंदर उगती है उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर एंड कैन किल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर। यही कि इसकी ऑक्सीजन जो है वाटर की वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, और उससे क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। इसीलिए बोला जाता है कि वाटर को जितना प्योर रख सकते हैं रखिए, नहीं तो टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। नाउ पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जो हम पी सकते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे शरीर में, वो पोर्टेबल वाटर है। वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय, कैसे आप उसको ड्रिंकिंग के लिए सेफ कर सकते हो, रिमूविंग द सॉलिड इम्प्योरिटीज़ बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम पहले सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। इट कैन बी डन बाय यूजिंग द कैंडल टाइप फिल्टर, कैंडल टाइप फिल्टर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी सॉलिड इम्प्योरिटीज है उसको अलग कर सकते हैं बाय द फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग द वाटर हेल्प टू किल द हार्मफुल जर्म्स इन वाटर, यानी कि अगर हो सके तो आप वाटर को बॉईल करके ही पिएं, जिससे कि उसके अंदर के जितने भी जर्म्स हैं हार्मफुल वो सब मर जाएं। ठीक है, क्लोरिनेशन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ केमिकल मेथड यूज टू किल जर्म्स इन वाटर, यानी कि इसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल सकते हैं, क्लोरिनेशन कर सकते हैं, या इसकी वजह से क्या होता है कि वो ये जो पाउडर है या जो भी टैबलेट्स हैं वो जर्म्स को ख़त्म करने में हेल्पफुल रहती हैं। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक यू।